हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ऐसे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे जहां हमें बेस दी गई है, बेस के ऊपर एक एंगल दिया गया है और बाकी दोनों साइड्स का आपस में डिफरेंस दिया गया है। तो ऐसे केसेस में हमें दो केस हमें मिल सकते हैं, दोनों में से कौन सी साइड बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग होती है। तो आप देखिए हमें बेस एंगल दिया गया है। अब साइड जो बाकी दोनों बचेंगी या तो उनमें से वह साइड बड़ी होगी जिसके ऊपर बेस एंगल दिया गया है या दूसरी साइड बड़ी होगी। जैसे ये एक एग्जांपल है कि हमें एक त्रिभुज बनाना है, BC एक बेस लाइन दी गई है, एक एंगल दिया गया है 45 डिग्री और जो बाकी की दोनों साइड है उनमें से वो साइड बड़ी है जिसके ऊपर हमें बेस एंगल भी दिया गया था। जैसे AB में से AC माइनस कर रहे हैं ना, इसका मतलब AB साइड बड़ी है और B का हमें एंगल भी पता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किस तरीके से होगी हमें ये सीखना है। सेकंड केस हमारे पास होगा जबकि हमारे पास वो साइड छोटी है, बेस एंगल जहां दिया गया है वो साइड छोटी है। अब आप देखिए AC में से आप वो साइड माइनस कर रहे हैं जिसके ऊपर बेस एंगल दिया गया था BC। B पे बेस एंगल दिया गया ना 50 डिग्री, लेकिन साइड कौन सी बड़ी है जो B को कवर नहीं कर रही है। तो हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखना है ये देखते हैं। तो पहला केस हमारे पास है जिसमें बेस एंगल वाली साइड बड़ी है। तो हम एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं BC जैसा हम एडिशन में करते थे। उसके बाद आप बेस एंगल बनाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से आपने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आपको इस केस में सेम कंस्ट्रक्शन वैसे ही करनी है जैसे हम एडिशन के टाइम करते थे। इस लाइन का नाम हम X रख देते थे यहाँ पे मान लीजिए। अब आपको इस लाइन में से 3.5 cm का कट करना है कंपास के हेल्प से। आप यहाँ कट कर देते हैं, इसका नाम रख दिया YC को अब आप मिला देंगे और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से। तो वो इस तरीके से कुछ होता है हमारा, और जब जाके हम इसको मिला देते हैं और हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाता है A। तो AB माइनस AC आप देख ही रहे हैं यहाँ रफ फिगर में भी AB हमारी AC से बड़ी दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह होती है। ऊपर हमें जहाँ 45 डिग्री का कट लगाया है वहाँ ऊपर ही आपको इसका डिफरेंस वाला कट भी लगाना है। सेकंड केस हम वो करेंगे जबकि हमें बेस एंगल दूसरा साइड दिया गया है और साइड दूसरी साइड बड़ी है। तो अगेन हम पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। AB आपने 6 cm की ड्रॉ कर ली मान लीजिए। अब B पर आप 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे 50 डिग्री। यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, इस बेस लाइन को ही आप नीचे की साइड आगे बढ़ाएंगे, ऊपर कट नहीं लगाना। अब की बार हमें इस लाइन को हम नीचे की साइड आगे एक्सटेंड करेंगे और फिर जितना डिफरेंस दिया गया है उतना हमें कंपास से कट लगाना है। यहाँ आपने कट लगा दिया, इसका नाम सपोज Y रख दिया, अगर ये X है। अब आप वही काम अब यहाँ करेंगे, Y से A को मिला दिया, इसका लमसम द्विभाजक खींचेंगे तो वो कुछ हमें इस तरीके से मिल जाएगा और जो यहाँ पे बेस पहली लाइन को हमारी काटेगा वही हमारा तीसरा पॉइंट होगा। अब आप स्केल से इसे मिला देंगे तो AC यहाँ पे BC से बड़ा है। देखिए यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है AC लाइन इज ग्रेटर देन BC। तो आपको इन दोनों कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर वो साइड बड़ी है जिसके ऊपर बेस एंगल नहीं दिया गया तो आप उस एंगल वाली लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और फिर डिफरेंस का कट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले केस 1 की कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें वही लाइन बड़ी है जो जिसके ऊपर बेस एंगल बन रहा है। दैट मीन्स जैसे B पर यहाँ एंगल दिया गया है तो AB लाइन ही बड़ी है। तो हम सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे 8 cm। इसका नाम लिख देते हैं BC 8 cm। नेक्स्ट आप कंपास से एंगल ड्रॉ करेंगे 45 कंपास से या प्रोटेक्टर आप किसी की भी हेल्प से बना सकते हैं। अब आपने
मार्क करने के बाद स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। माना इस लाइन का नाम हमने दे दिया x। अब आप XB में से 3.5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे जैसा हम एडिशन के टाइम करते थे। तो आप अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से खोलने के बाद हम B पर रखकर कट लगाएंगे। ये हमने एक मार्क कर दिया XB पर। माना इस पॉइंट का नाम हमने रखा Y। अब आपने Y से C को मिला देना है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस जैसा हम एडिशन में करते थे। यहाँ हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 45 डिग्री का। और इस लाइन को हमने कितना कट किया है? जितना कि हमें डिफरेंस दिया गया था, 3.5 cm। अब हम YC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, लंब समद्वि भाजक। आपने Y पर अपनी कंपास सेट करी, इसको आधे से ज्यादा खोल लेना है। जिस लाइन का भी आपको बाइसेक्टर करना होता है, एक बार सेट करने के बाद आप ऊपर और नीचे दोनों जगह कट्स लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ आपने कट लगा दिया। अब आप C पर ले जाएंगे कंपास को। ये देखिए, इस तरीके से काट दिया। दोनों जगह दोनों चापे कट चुकी हैं। अब हम फिर से स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स में से निकलते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, एग्जैक्टली हमने दोनों के बीच में से लाइन निकाल दी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक कट मिल रहा है। पहली वाली जो लाइन थी YX या YB या XB, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ ये लाइन जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खींची है, इसने इस लाइन को काट दिया। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसका नाम हम रख देते हैं A। अब A से आप C को मिला देंगे। अगेन स्केल की हेल्प से आप A से C को मिला देंगे। तो यही ट्रायंगल बेटा AB और ABC जो हमें मिला है, यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आप AB माइनस AC करेंगे, सो दैट विल बी 3.5 cm। इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए, AB कितना आ रहा है? AB is 12 cm। अब AC को भी चेक करते हैं। जब आप अपना स्केल रखेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से एकदम सेट हो जाएगा। ये देखिए, एग्जैक्टली 8.5 cm आ रहा है। AC is 8.5 cm। दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3.5 cm। और यही हमें चाहिए था। So this is our required triangle ABC। बेटा हम सेकंड केस की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जबकि वो साइड बड़ी है जिस पे बेस एंगल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करनी है आपने 6 cm। इस तरीके से हमने कर लिया। इसका नाम रख देते हैं AB 6 cm। नेक्स्ट स्टेप में हमें B पर 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसको मार्क करने के बाद आप स्केल की हेल्प से सीधा मिला देंगे और अब की बार इस लाइन को हमें नीचे तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब माना इस लाइन का नाम हमने रख दिया X। अब XB में से आप 3 सेंटीमीटर का नीचे की तरफ कट लगाएंगे। स्केल रख के आप अपनी कंपास को सेट कर लेंगे।
3 सेंटीमीटर पे फिक्स करके आप B से 3 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब इस पॉइंट का नाम माना मैंने रख दिया Y। अब आप Y से A को मिलाएंगे। जो काम हम अभी ऊपर करते थे, अब हमारा बस यही डिफरेंस है कि हमने नीचे की साइड करना है। B हमने 50 डिग्री का एंगल बनाया था, है ना, इसको आप मार्क कर देंगे 50 डिग्री। उसके बाद आपने YA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, जैसा हम ऊपर के केस में करते थे। कंपास आप A पर सेट करेंगे, इसको आधे से ज्यादा खोल लेंगे, फिक्स करेंगे और ऊपर और नीचे कट्स लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमने कट लगा दिया। अब हम अपने कंपास को Y पर ले आएंगे और यहाँ से भी हम इसका कट लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों कट्स अभी आपस में कटे नहीं है, तो हमें इस चाप को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इस चाप को हमने काट दिया। Y पर फिर से कंपास को आप सेट करेंगे। ऊपर की चाप को दोबारा थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब आप देख रहे हैं दोनों चापें आपस में कट गई हैं। फिर से स्केल की हेल्प से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इन कट्स में से निकलते हुए। ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजक की लाइन है, इसने हमारी पहली लाइन को कहाँ काटा है, तो हमें पता चल रहा है कि देखिए इसने यहाँ काटा है ना। तो यही हमारा तीसरा पॉइंट है C। इसको अब हम स्केल की हेल्प से A से मिला देंगे। तो अब हमारा ट्रायंगल तैयार है ABC। अगर हम इसकी दोनों साइड्स का बाकी का डिफरेंस चेक करेंगे, सो दैट विल बी 3 cm। तो चलिए चेक करते हैं इसे। स्केल को आपने A पर सेट कर दिया। ये देखिए AC हमारा आ रहा है 5 cm। AC is 5 cm। अब BC को चेक करते हैं। This is 2। So BC is equal to 2 cm। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3 cm। और यही हमें चाहिए सर। ये आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट है, जिसमें आपको दोनों तरह के ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है और बहुत ध्यान से इसे समझना है। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।